हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था, उसमें सभी पार्ट कंप्लीट किए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द जीरोज। हमें क्वेश्चन में जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जितने पार्ट है सब में इसके जीरोज फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर ये बल्कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो किस तरीके से जीरोस निकालते हैं? बहुत एक आसान सा तरीका है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ लिखा हो px इक्वल टू x प्लस 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 5, अगर आप इसको जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे, तब आप इसकी x की वैल्यू क्या निकालेंगे? आपको पता है ना x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आएगी, देखो ये वैल्यू क्या है +5, तो इस तरह हम लेके जाते हैं इक्वल के, हम राइट साइड में लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगी -5। तो आपका यही आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। इसी तरीके सेकंड पार्ट में देखो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू, अगर मैं जीरो करता हूं तो ये माइनस के जो 5 की जो वैल्यू है इस तरफ आके क्या हो जाएगी, +5। हमेशा ये याद रखना, किसी वैल्यू को आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साइन को बदला जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 में हम इक्वल रखते हैं 0। तो सबसे पहले आप 5 को लेके जाएंगे, तो अगर मैं 5 को उधर लेके जाता हूँ, लेकिन 5 अभी देखो क्या है, प्लस में, अब क्या हो जाएगा, माइनस में। हम जिसको लेके जाते हैं तो साइन उसके बदल देते हैं, ठीक है। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। फोर्थ पार्ट में देखो 3x - 2 = 0। सबसे पहले -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2। तो 3x = -2 है, तो इधर क्या आ जाएगा, +2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x = 2/3, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, चारों पार्ट कितने, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें और इसको कंप्लीट करने में। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है बस खाली, और वही हमारे जीरोस हो जाएंगे। इसके और भी पार्ट हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, px = 3x। अब हम क्या करेंगे, 3x को इक्वल रखेंगे, तो 3x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/3। तो अपॉन में आ जाएगा, तो 0 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 0। ध्यान रखना, 0 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड, और 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। सिक्स पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ax। तो ax = 0। आपको x की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान रखना, क्योंकि x की वैल्यू ही आपकी क्या है, जीरो से हुआ आपकी। तो x = 0/a। जैसे यहाँ पे देखो 3x था, तो यहाँ पे क्या आ गया, ax। तो मतलब यहाँ पर 3x जैसे एक नंबर है, तो a भी क्या होगा, एक नंबर है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने क्या बताया था, 0 को अगर आप किसी से डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो देखो कितने आसानी से आपके आंसर आते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है cx + t। इसको भी क्या कर लेते हैं, आप 0 के इक्वल रखते हैं। तो cx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -d, क्योंकि प्लस में d है ना, पहले d को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो d प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस का d। हमने क्या बोला, x की वैल्यू चाहिए, तो आप जिसकी वैल्यू चाहिए आपको उसको वहां छोड़ दो, बाकी सब को आप दूसरी तरफ लेके जाओ। तो ये मल्टीप्लाई वाला आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, और यही आपके क्या है, जीरोस है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट बिल्कुल इजीली, देखो कितने 2-3 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये।